अभी पीछे से एक पता चला था कि इन्होंने एक जो आईएएस की ट्रेनिंग के लिए अपने अपने सेंटर खोल रखे हैं, आरएसएस के सेंटर खुले हुए हैं। और जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो उस ट्रेनिंग से जो जाते हैं पढ़ के, आजकल मैक्सिमम उन्हीं में से बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं और बताऊं तो जितनी भी हमारे यहाँ नियुक्ति की प्रणाली है, जो भी काम कर रही हैं, सब में आरएसएस के आदमी वहाँ पे बैठा रखे हैं। और पूरी की पूरी जो नियुक्ति की प्रणाली आज एक संदेह की उसमें आई हुई है, जिन पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि जिसके अंदर कि जो एक निष्पक्ष रूप से जो भर्ती होनी चाहिए थी वो पूरे भारत में नहीं हो रही है। और एक सुनियोजित तरीके से सभी को नौकरियों से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उस पर ख़त्म करने के लिए काम चल रहा है। बस नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। दरअसल इस देश में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें मीडिया भी अछूता नहीं है। यहाँ तक कि हम आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो एक नए तरीके का जिहाद को लेकर पूरा मामला गरमाया हुआ है। और ये देश की सर्वोच्च जो कार्यपालिका यानी जो आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ये जो अधिकारी चुनकर जाते हैं, इस पर भी अब सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है तथाकथित न्यूज़ चैनल के संपादक के द्वारा। हम बात कर रहे हैं अशोक चौहान की, जो कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के संपादक हैं। उन्होंने कहा है कि जो अब आईएएस और आईपीएस चुनकर आ रहे हैं वो भी एक जिहाद के तहत, यानी ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग आईएएस आईपीएस चुनकर जा रहे हैं, एक जिहाद के तहत ये हो रहा है। और इनके मंसूबे कुछ और होंगे या कुछ मंसूबों के बारे में कुछ कहा। मेरे साथ वकील साहब हैं सुनील कुमार जी, जो कि बहुत बारीकी से इन तमाम मुद्दों को देखते हैं, जो सोशल एक्टिविटी है उसमें बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मसला है उसको एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मैं सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। इसके अंदर जब बाबा साहब ने ये जो परिकल्पना करी थी कि जो भी हमारा एससी, एसटी, ओबीसी समाज है उसको नौकरियों के अंदर एक उचित रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और इसी सोच के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको हमने रखा हुआ था। अब उसी प्रक्रिया के तहत एक हमारे जितने भी मुस्लिम साथी, एससी और एसटी और जो ओबीसी के साथी, उसी एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुन के आ रहे थे। अब उसके अंदर से अचानक से ये जो अशोक चौहान जी का ये जो बयान आता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये जिहाद के रूप में आईएएस और आईपीएस, जो कि सर्वोच्च, अगर मैं बात करूं तो ये सर्वोच्च पद है सरकार कार्यपालिका का, जिसके तहत हर समाज को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और रिप्रेजेंटेशन हम किसी को जाति, धर्म, कलर के बेस पे नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो भी मेरिट के अंदर बंदा आता है और उसी के तहत ही उन सभी को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है या ईसाई है। जो भी उस मेरिट को पूरी कर देगा वो हम ये मानते हैं कि जो यूपीएससी की जो संस्था का जो निर्माण हुआ था, जिसके तहत जो कार्यपालिका के सबसे बड़े पद के अंदर नियुक्तियाँ होती है, वो एक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कलर के, बिना किसी जाति व्यवस्था के या हिंदू व्यवस्था या मुस्लिम व्यवस्था के को हटाकर निष्पक्ष रूप से सभी को भर्तियां करेंगी। ये एक प्रकार से मोदी सरकार ने इसके ऊपर सेंध लगाई है। मुझे तो अभी पीछे से एक पता चला था कि इन्होंने एक जो आईएएस की ट्रेनिंग के लिए अपने अपने सेंटर खोल रखे हैं, आरएसएस के सेंटर खुले हुए हैं। और जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो उस ट्रेनिंग से जो जाते हैं पढ़ के, आजकल मैक्सिमम उन्हीं में से बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं और बताऊं तो जितनी भी हमारे यहाँ नियुक्ति की प्रणाली है, जो भी काम कर रही हैं, सब में आरएसएस के आदमी वहाँ पे बैठा रखे हैं। और पूरी की पूरी जो नियुक्ति की प्रणाली आज एक संदेह की उसमें आई हुई है, जिन पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि जिसके अंदर
कि जो एक निष्पक्ष रूप से जो भर्ती होनी चाहिए थी वो पूरे भारत में नहीं हो रही है, और एक सुनियोजित तरीके से सभी को नौकरियों से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उस पर ख़त्म करने के लिए काम चल रहा है। चाहे वो रेलवे के अंदर हो, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि जब इनको लगा कि एक रिजर्वेशन के माध्यम से इनको हमारा एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे पहुँच रहा था, उनको सबको एक झटके से ख़त्म कर दिया गया। और इसी उसके अंदर एक कड़ी के अंदर अभी मोदी सरकार ने कहा था कि हम ये जो नियुक्ति प्रणाली है वो एक सेंट्रल एजेंसी के तहत होगी, यानी कि पूरे भारत के अंदर वो एक सेंट्रल एजेंसी होगी जिसके तहत सभी नियुक्तियों का काम देखेगी। कहीं ना कहीं ये पूरी नियुक्तियों के ऊपर जो मनुवादी व्यवस्था है उसको लाने के लिए काम कर रही है, और ये उसी के संदर्भ में ही ये अशोक चौहान जी का बयान है। अशोक चौहान ने बाकायदा इसको ऐसे ही नहीं, उन्होंने एक टीजर इसका लॉन्च किया था अपने चैनल पर। वो इस पूरे मतलब इस मामले को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो आईएएस एसोसिएशन है उसने इस सब का पुरजोर विरोध किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। उनका जो टीजर का जो बाकायदा वीडियो था उसको टैग कर उन्होंने इस बात का विरोध जताया है। और अब इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं अशोक चौहान की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि एसोसिएशन ने ये मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए चैनल के लिए भी। ये जो चैनल की जो कार्रवाई है, ये ऐसी कोई भी कार्रवाई, क्योंकि किसी भी संपादक, किसी भी रिपोर्टर या कोई भी जो मीडिया चैनल है, जब तक कि सरकार की तरफ से इनको सिग्नल नहीं मिलता, ये कोई भी मीडिया में बयान नहीं आता। ये वास्तव में सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, और ये अशोक चौहान का बयान, हम इसको दूसरे रूप से कहें कि ये सरकार की मानसिकता है, ये मोदी सरकार की मानसिकता है कि वो ये काम करना चाहती है। अशोक चौहान जो आईएएस की जो उनकी एसोसिएशन है, उनका ये कदम सराहनीय है, क्योंकि अगर देश के अंदर नेताओं के बाद अगर कोई लॉबी ज़बरदस्त है वो आईएएस की लॉबी है। अगर वो इस पे एक्शन लेते हैं तो ये एक उनका कदम स्वागत योग्य होगा। लेकिन जो इन्होंने मनुवादी व्यवस्था जो इन्होंने स्थापित कर रखी है, वो जो कर रखी है उसके तहत ये नियुक्ति प्रणाली में काम करेंगे। जैसे कि अभी आपको थोड़े दिनों पहले एक प्रशांत भूषण का एपिसोड हुआ था, उसके अंदर मेरे बहुत से साथियों ने कहा कि यार इसको अब सुप्रीम कोर्ट सज़ा देने जा रहा है। मैं कह रहा नहीं जी, ये ऊपर जो बैठा हुआ है वो मिश्रा जी है, और ये भी दोनों के दोनों मनुवादी व्यवस्था के तहत हैं, और इनको कुछ भी सज़ा नहीं होने जा रही। और वास्तव में लास्ट में रिजल्ट भी यही हुआ, क्योंकि अगर वो किसी और कास्ट का होता, जैसे जस्टिस कर्णन हो गया या कोई दूसरी जाति का वो होता, तो उस पर कंटेम्प्ट भी होती, वो 6 महीने के लिए अंदर भी करते। तो ये अब क्या आप एक अधिवक्ता होने के नाते क्या मांग करते हैं आप भी अपनी तरफ से, कि जिस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा बनाकर अशोक चौहान ने अपने चैनल पर एक मुहिम छेड़ी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो इनका जो सोशल बाइकाट जो है, एक तो सोशल बाइकाट बनता है, और दूसरा मैं ये मांग करता हूँ कि जो आईएएस लॉबी अगर वास्तव में दिखाना चाहती है कि वो इस पे बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वे इसकी एफआईआर लॉन्च करवाए। वे अगर खुद एफआईआर लॉन्च कराते हैं तो समाज में एक संदेश जाएगा कि ये सब निष्पक्ष जो प्रणाली है, जो कि नियुक्ति प्रणाली है, ये उसके अंदर विश्वास रखते हैं। नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि ये केवल एक शोसेबाजी वाली बात होकर रहेगी, और सरकार की तरफ से भी इस पे कोई एक्शन नहीं आएगा। इसलिए इसमें तो जो आईएएस की जो एसोसिएशन है, उन्हीं को ही एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, और जो हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे भी भारत के कोने कोने में जाके इसके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च करें, एक जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे जो अधिकारों पे, मूलभूत अधिकार हैं, उस पर उसका हमारा हनन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के सर्वोच्च पद पर कार्यरत
आईएएस का भी होता है, और आईएएस की अगर नियुक्तियों पर इस तरह का सवाल उठना खड़ा हो जाएगा तो ये जाहिर तौर पर देश के जो भविष्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और ऐसे में मेरे साथ जो अधिवक्ता सुनील कुमार जी थे, उन्होंने भी यही बात की कि इस तरह नियुक्तियों में अगर पारदर्शिता रखनी है तो एसोसिएशन को इस पर आकर ठोस कदम उठाना चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।